हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, 21 मार्च को एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो पेपर हैं वो खत्म हो रहे हैं और इसी के साथ हम आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को एमपी सुपर हैंड योजना के बारे में पता होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन फॉर्म से लेकर जो सिलेक्शन तक की पूरी प्रोसेस है वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि एमपी सुपर हैंडेड योजना है क्या। एमपी बोर्ड में जो गवर्नमेंट स्कूल से कक्षा 10वीं इस साल जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको 11वीं और 12वीं में फ्री कोचिंग देने के लिए, और फ्री कोचिंग इसमें आपको जेडबली नीट और क्लेट जैसे एग्जाम्स की दी जाती है, वो देने के लिए एमपी गवर्नमेंट इस योजना को चलाती है। और इस योजना को पास करने वाले बच्चों को 2 वर्ष के लिए इंदौर और भोपाल में फ्री कोचिंग है वो दी जाती है। और ये जो कोचिंग होती है वो एलएन और लीगल एज जैसी प्राइवेट कोचिंग है, जिनकी जो 1 साल की फीस रहती है वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए रहती है, वो 2 वर्ष के लिए बच्चों को दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट रोड मैप है वो समझने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म से लेके प्रिपरेशन, सिलेबस, स्टडी कैसे करनी है और सिलेक्शन कैसे होना है, इसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो में पूरा जरूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके एक रोड मैप को समझ लेते हैं कि इस योजना का जो रोड मैप होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले पहला जो हमारा स्टेप होता है, उसमें आपको इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना होता है। ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दूसरा इसके बाद बच्चों ये होता है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तीसरा बच्चों इसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 3 स्टेप्स की हमारी प्रोसेस होती है। ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स की हमारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो आपके आफ्टर बोर्ड एग्जाम जो आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका कक्षा 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं एमपी के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से की है, वो ही बच्चे इस योजना को दे सकते हैं। और 10वीं में उन बच्चों का जो रिजल्ट होना चाहिए वो कम से कम पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों को कम से कम पास होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसको नहीं दे सकते हैं, केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी होती है कि आपकी क्लास 10th किसी गवर्नमेंट स्कूल से हो। ठीक है। फॉर्म में बेटा आपको भोपाल और इंदौर इन दो में से किसी को चुनना होता है, और आपको ये भी चुनना होता है कि आप जेडबलई के लिए पेपर दे रहे हो, नीट के लिए दे रहे हो, या फिर क्लेट के लिए दे रहे हो। आप किसी एक के लिए भी दे सकते हो और इन किसी तीनों के लिए भी दे सकते हो। ठीक है। तो कुछ बच्चे तीनों के लिए भी देते हैं और कुछ बच्चे एक के लिए भी देते हैं, क्योंकि जो इसका पेपर होता है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो अगर आप चाहें तो तीनों ही परीक्षाओं के लिए इसका फॉर्म है भर सकते हो, और चाहे तो किसी एक के लिए भी भर सकते हो। ठीक है। तो आपको फॉर्म भरना होता है और चूज करना होता है आपको कि आप जेडबलई के लिए दोगे, नीट के लिए दोगे, या फिर क्लेट के लिए दोगे। अब अगला जो स्टेप होता है वो प्रिपरेशन का होता है, लेकिन अभी हम प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम सिलेक्शन के बात में करेंगे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या फैसिलिटी है वो मिलती है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको भोपाल और इंदौर का एक्सीलेंस स्कूल मिलता है आपकी कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 9वीं 10वीं में भी एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो बेटा इससे भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज का जो स्कूल है वो इंदौर और भोपाल में है। तो 11वीं और 12वीं के लिए आपको एक्सीलेंस स्कूल है वो मिलता है। दूसरा बच्चों आपको फ्री कोचिंग मिलती है, जेडबलई और नीट की फ्री कोचिंग। अब फ्री कोचिंग में देखिए, आपको जो जेडबलई हो गया और जो नीट हो गया, इसके लिए बेटा जो आपको कोचिंग मिलती है वो एलएन की मिलती है। ये कोटा की बहुत ही फेमस कोचिंग है एलएन। इससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। और जो क्लेट के लिए बच्चों को कोचिंग मिलती है वो लीगल एड से मिलती है। ठीक है। तो जेडबलई और नीट के लिए जो इंदौर में कोचिंग मिलती है वो एलएन की मिलती है, और जो क्लेट के लिए मिलती है वो लीगल एड से मिलती है। भोपाल में जेडबलई के लिए कोई दूसरी कोचिंग मिलती है जो कि बिल्कुल सिमिलरली एलएन की जैसी ही होती है, लेकिन हाँ, नीट के लिए एलएन की कोचिंग ही मिलती है और क्लेट के लिए भी लीगल एड की कोचिंग मिलती है। तो ये कोचिंग मिलती है। इसके साथ में बच्चों आपको हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटी इंदौर और भोपाल में रहने के लिए प्रोवाइड है वो की जाती है।
हॉस्टल से कोचिंग के लिए जाने के लिए आपकी बस होती है, बस से आपको ले जाया जाता है और वापस भी लाया जाता है। इसके अलावा बेटा इस योजना से पास होने वालों बच्चों की जो सबसे अच्छी खासियत वो होती है कि जो बच्चे इस योजना को पास करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन जेईई नीट या फिर क्लैट में होता है। आपको पता होगा बेटा जो ये जेईई नीट या जो क्लैट का एग्जाम है इसको बहुत सारे लाखों में बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो गिने चुने बच्चों में जो सुपर 100 एग्जाम से के जो बच्चे होते हैं इस एग्जाम को पास किए होते पास करके जो बच्चे गए होते हैं उनका नंबर बेटा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप सुपर 100 एग्जाम को पास करके जेईई नीट या क्लेट का एग्जाम देते हो तो आप मान के चलो कि आपके 60 से 70% सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इतने चांसेस कोटा में भी पढ़ने वाले बच्चों के नहीं होते हैं जितने इस एग्जाम को पास करके जाने वाले बच्चों के होते हैं। और इस बारे में अभी जो हमारे पिछले साल के टॉपर थे उनके साथ भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा। तो बच्चों जेडब्ल्यू नीट या क्लेट की जो 2 साल की कोचिंग की फीस रहती है, जो पूरा खर्चा कहें, जैसे मान लीजिए आप भोपाल या इंदौर में पढ़ने जाते हो, इस कोचिंग को लेते हो, तो आपकी कोचिंग की फीस रहेगी, साथ में आपके रहने खाने का और भी बहुत सारे खर्चे रहेंगे। तो अगर हम 2 साल का कम से कम माने तो वो लगभग 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख रुपए। और 10 लाख खर्च करने के बाद भी आपके सिलेक्शन की कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इन एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको 10 लाख रुपए की फ्री कोचिंग मिल रही है। साथ में बच्चों आपके, अगर आप इस योजना से जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10 लाख रुपए की फीस है वो अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और आप में से बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनका सपना तो है कि उन्हें जेडब्ल्यू करना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है या फिर एक अच्छा लॉयर बनना है। लेकिन थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में होती है, क्योंकि उनके पास में इतनी ज्यादा फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बच्चों आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देखो मेरे गूस बम्स खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस तरीके की बातें करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले से देख चुका हूँ, है ना। मैं भी बिल्कुल आप ही की जैसी फैमिली से निकल कर आया हूँ। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। अगर आपका इन तीनों एग्जाम्स को पास करने का लक्ष्य है, भविष्य में कुछ बड़ा करने का लक्ष्य है, तो आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको मिस कर देते हो तो मेरे हिसाब से इसके बाद आपको कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं करते हो तो फिर आपके पास हो सकता है कि आपको इन एग्जाम की आप कभी भी अपने जीवन में तैयारी भी ना कर पाओ, है ना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन है वो करनी होती है। तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना होगा कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। सिलेबस पे हमारा एक डिटेल वीडियो है वो आने वाला है, जिसमें हम आपको 2025 का पूरा सिलेबस है वो बताने वाले हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इसमें जो सिलेबस आता है वो कक्षा 10वीं का आता है, मतलब कि जो चैप्टर रहेंगे वो कक्षा 10वीं के रहेंगे। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको फैक्ट और बताना चाहूंगा। तो बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में 95 96 परसेंटेज आ जाते हैं, लेकिन वो सुपर 100 एग्जाम को पास नहीं कर पाते। उसका रीजन ये रहता है क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन होती है बोर्ड के हिसाब से अच्छी होती है, जाकि सुपर 100 एग्जाम के हिसाब से। और एक फैक्ट और भी है कि जिन बच्चों के 70 या 75% आते हैं और वो सुपर 100 एग्जाम में टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल भी लिंक नहीं है कि अगर आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप सुपर 100 एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स है वो ला पाओगे, ठीक है। इसका बिल्कुल भी लिंक नहीं है। मैंने एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर है वो किया है। तो सिलेबस में मैं आपको बता दिया है। दूसरा बेटा, सिलेबस के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब मैं बहुत सारा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पेपर में बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि जो पूरा मटेरियल है वो नहीं आएगा। इस एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक मटेरियल है जिससे ही हर साल पेपर आता है वो ही आपको पढ़ना होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सारी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसका कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं होगा।
मैं मानता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको उसका बेनिफिट हो जाए, लेकिन इस एग्जाम में उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको वही पढ़ना होगा जो कि आपके पेपर में आ सकता है या फिर आने की संभावना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनकी आप बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करते हो, और उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स से वो ला सकते हो, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिमिलर तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बुक्स की बात करें तो फिलहाल मार्केट में कोई भी बुक नहीं आती है, लेकिन इस साल ओन स्टडी अपनी कुछ बुक्स है वो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, हमने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कुछ बुक्स हैं वो बनाई हुई हैं, जो बिल्कुल इस एग्जाम के लिए टारगेटेड हैं। इस एग्जाम के अलावा उन बुक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो बुक्स भी आप परचेस कर सकते हो, उनके लिए हमारा अलग से वीडियो आएगा कि वो प्रोसेस क्या रहेगी और बुक है वो कब लॉन्च होंगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बुक्स को हम लॉन्च कर पाएं। पूरी टीम हमारी लगी हुई है बुक्स को लॉन्च करने के लिए। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट है वो करना होगा, बुक्स भी आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात आपसे और कहना चाहूँगा कि बहुत बार सारे बच्चे सोचते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। उनको लगता है कि जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा या जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे तब से हमें इसकी प्रिपरेशन करना है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके कक्षा 10वीं के पेपर खत्म होते हैं वैसे ही आपको इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको नहीं पता बच्चों, एमपी के बहुत सारे बच्चों जी जान लगाकर मेहनत करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको इसकी अभी से जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी से आपको 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, और जैसे ही एग्जाम आपका पास में आता है, आपको अपनी पूरी मेहनत है वो इस एग्जाम को पास करने में लगा देनी है। तो आपको मार्च से ही आपको प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट कर। अब और बच्चों, आपको इस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए आपके साथ में जो खड़ा है वो ओन स्टडी है। ओन स्टडी बच्चों एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी इसको बनाने की, और आज एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। पिछले साल अगर हम एमपी सुपर 100 के रिजल्ट की बात करें तो 203 बच्चों का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ था, और आज बच्चे भोपाल और इंदौर में पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही बच्चों, आज इस साल के लिए भी हमने अपना 200 बच्चों का एक संकल्प है वो बनाया हुआ है कि इस बार हमें 200 बच्चों का सिलेक्शन है वो एमपी सुपर 100 एग्जाम में करवाना है। और इसी को लेकर हमारी 22 मार्च को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वो होने वाली है। तो 22 मार्च को शाम को 7 बजे हमारा जो वीडियो है अनाउंसमेंट का वो यूट्यूब पर आ जाएगा, उसको आप जरूर देखना। उस वीडियो से आपको इस सुपर 100 एग्जाम की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प है वो जरूर होगी। तो बच्चों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपका सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस परीक्षा के जो नए नए अपडेट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, उनकी जानकारी हम सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा।